हम कबूली करेंगे। जब हम कबूली कर रहे हैं तो अगर आप इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना चाहे हिंदी में कीजिए। अगर आप अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहते हैं वैसे कीजिए, लेकिन हमने मुँह से बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। ब्लेसेड बी द लॉर्ड हु डेली लोड्स मी with benefits, even the God of my salvation. Right now, I draw from my heavenly account with my faith-filled affirmations, my confession of the word. I walk in the realms of superabundance, and I take advantage of the allocation from heaven for me today. I have supernatural supply. Hallelujah. धन्य है प्रभु जो रोज मुझ में उसके जो फायदे हैं, लाभ है, उसको मुझ में वह भरता रहता है। अब भी मेरा वो उद्धार करने वाला उद्धार करता है परमेश्वर। अब इस समय में भी मैं अपने स्वर्गीय खाते में से अपने लिए मेरे विश्वास से भरे हुए बोलने के द्वारा और मेरे वचनों के कबूलियों से मैं अपने स्वर्गीय खाते में से निकाल लेता हूँ। मैं चलता हूँ महान समृद्धि में, बहुतायत में, उस भागों में मैं चलता हूँ और मैं लाभ उठाता हूँ जो स्वर्ग में आज मेरे लिए रखा गया हुआ भाग है उसका। मुझ में असाधारण दिए गए हैं सब कुछ, वह असाधारण रीति से मेरे लिए सब कुछ दे दिया गया है। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट मेडिटेट करने के लिए जो वचन है वो आज देखेंगे, पढ़ेंगे। 1 Corinthians 3 chapter 21 और 22 वर्स, Psalms 2 chapter 8 वर्स, Acts 20 chapter 32 वर्स। पहला कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 21 और 22 वचन, भजन संहिता 2 अध्याय 8 वचन, प्रेरितों की पत्री 20 अध्याय 32 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहला कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन से 22 वचन पढ़ेंगे। 1 Corinthians 3 chapter 21 or 22 verse. Therefore, let no man glory in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours. और एक बार पढ़ेंगे। Therefore, let no man glory in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours. पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय का 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय का 21 और 22 वचन। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है।
क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। Psalms 2 chapter 8 verse. Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. 2 अध्याय भजन संहिता का और 8 वचन। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। Acts 20 chapter 32 verse. And now, brethren, I commend you to God and to word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है।